नाउ आपका चैप्टर 3 जो पॉलिनोमियल है उसकी एक्सरसाइज 3.4 हम करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो मेथड है, इस चैप्टर में हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो परफेक्ट स्क्वायर वाला एंड सेकेंड इज श्रीधर आचार्य। सो दोनों ही बहुत इजी मेथड है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हो। सो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के अंदर क्या होगा, आपको इक्वेशंस दी हुई होंगी। इक्वेशन जो भी आपको दी हुई है, आपको सबसे पहले करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इस 2 को रिमेनिंग जो बाकी कोफिशिएंट है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट है और जो 3 है, उसके नीचे आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, 5 को अपॉन 2 कर दिया, 3 को भी 2 कर दिया। फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो कोफिशिएंट है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म जो हमारी होती है ना, उस कांस्टेंट टर्म को हमारे को इक्वल टू के इधर की तरफ लेके चले जाना है। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3/2 है, यहाँ जाके माइनस का 3/2 हो जाएगा। देन आपको ये करना है कि ये जो फर्स्ट जो हमारे मिडल वाली टर्म होती है ना, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। लाइक अगर हमारा 5/2 है तो हम उसको क्या करेंगे, इंटू 1/2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5/4 को हमें क्या करना है, दोनों तरफ 5/4 का स्क्वायर को हमें क्या कर देना, ऐड कर देना। तो यहाँ पे भी 5/4 की स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया और इक्वल टू की इधर भी हमने 5/4 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बन गई है। हमारी इक्वेशन बन गई है ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2ab और यहाँ पे जाएगा ये b का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका क्या बन गया है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। a यहाँ पे क्या है, x है, और b यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, 5/4। तो क्या हो गया, 5/4 का स्क्वायर। और यहाँ पर आपको स्क्वायर ओपन करके क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपका ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे 1/16 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 1/16, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 का स्क्वायर। तो हमने इसको स्क्वायर की टर्म में इसलिए लिखा है ताकि ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। अब क्या करना है आपको कि पहले तो क्या है, 1/4 पॉजिटिव वाला ले लेना है और फिर एक बार 1/4 नेगेटिव वाला। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इस 5/4 को इधर इक्वल टू किधर लेके जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। और पहले आपको क्या लेना है, यहाँ पे 2 साइन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आपने क्या लिया, प्लस का 1/4 ले लिया। ठीक है, तो आपका क्या आंसर का क्या आएगा, x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी सॉल्व करने पर एलसीएम लेके। सेकंड में आपने क्या करा, 5/4 माइनस का 1/4 ले लिया, आपने क्या लिया, नेगेटिव का। उसको सॉल्व करो कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपकी दो रूट्स क्या आ गए, एक्स की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक तो 3/2 और एक आ गई 1। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड। स्टेप बाय स्टेप आप इसे दोबारा देखो वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ है। सेकंड मेथड है हमारा श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला भी आप सभी ने पढ़ा है, ये होता है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। इसमें जो बी होता है वो क्या होती है, ये वाली टर्म होती है, जो एक्स के साथ वाली जो टर्म होती है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और जो ए होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है क्या होती है, हमारी सी होती है। ठीक है, और ये होगा ए और ये होगा बीच वाला बी और ये होगा सी। बस आपको क्या करना है, सिंपली आपको तीनों कोफिशिएंट पता है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आपको सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर इन कोफिशिएंट को रख देना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका क्या आएगा, ये आएगा। अब आपको क्या ओपन करके लिख देना है सिंपली कि 7 को पहले +5 लिख देना है, और यहाँ पे 7 - 5 अलग अलग करके दो आपको x के दोनों रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको श्रीधर आचार्य में एक और चीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी क्वेश्चन के अंदर, कि जब आप ये जो इक्वेशन होती है ना, b² - 4ac, जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हो तो आपका जो भी आंसर आएगा ना, वो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अगर आपका जो 0 से छोटा मतलब के अंदर मतलब माइनस के अंदर कुछ भी अगर आपका नंबर आ रहा है, लाइक -5 आपका आंसर आ रहा है, तो जो आपके रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अगर आपका जो पॉजिटिव 5 आ रहा है, तो आपके जो रूट होंगे ना वो क्या होंगे, रियल होंगे। दिस इज़ योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस।
सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, आपको इसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपको क्या निकालने हैं, इसके फैक्टर्स निकालने, रूट्स निकालने हैं इसके। तो मैंने आपको अभी बताया था एग्जांपल्स के अंदर कि किस तरीके से आपको निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है ना, उसको आपको नीचे की तरफ दोनों में डिवाइड कर देना, एक्स के कोफिशिएंट में और कांस्टेंट में। तो यहाँ पे 3 और 3 हो गया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया आपने। उसके बाद क्या करना होता है कि ये जो होता है कांस्टेंट, इसको हम इक्वल टू के इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर इसको इक्वल टू के इधर ले गए तो साइन चेंज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमारे को क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप तो आपको इतना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो भी टर्म दी हुई होती है ना, ये बीच वाली, इस x की कोफिशिएंट का जो टर्म होता है इसका हाफ करना है। इसका हाफ मतलब इसको माइनस का 5/3 जो होता है ना, इसको 1/2 से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5/6 हो जाएगा। तो इस माइनस के 5/6 का स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो क्या होगा कि ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या करा, दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो 5/6 का होल स्क्वायर और इक्वल टू माइनस का 2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा हमारा कि ये जो हमारा क्या बन गया हमारा, इसको हम क्या मानेंगे, a, और इसको क्या मानेंगे 2। ये हो गया a b और ये b का स्क्वायर हो गया। तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई, यही बन गई ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता ही है किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, यहाँ पर ये है 5/6। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा इसका एलसीएम, 25 माइनस 36 और यहाँ पे ये माइनस का 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया, और एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर आएगा 36। तो हमारे पास एलसीएम क्या बचेगा, 1/36 बचेगा हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को सिंपली क्या करना है कि x माइनस 5/6, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यहाँ पर ये आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका 1/36 आ गया। अब क्या करोगे आप, ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, इतना आपको पता ही होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1/36, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे को क्या करना है, रूट 36 का क्या होगा, हमारे को 6 हो जाएगा, 36 6 का रूट होता है। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर इक्वेशन लास्ट में, प्लस माइनस 1/6, ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। 36 का हमने रूट निकाल दिया, 6 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू निकालनी है। आपके पास ये पता है, ये आपको आ ही गया, x की वैल्यू निकाल लो। सिंपली x की क्या वैल्यू निकलेगी, सबसे पहले हमें क्या लेना है, प्लस वाला 1/6 लेना है। यहाँ पे प्लस माइनस है, तो सबसे पहले प्लस वाला 1/6 लेंगे। तो इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/6, और ये इधर चला जाएगा, इक्वल टू के तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 1/6। तो हमारे पास टोटल इसका एलसीएम लेके हमने सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6 1 + 5 = 6/6 = 1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो फर्स्ट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये। सेकेंड एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये तो हमारा क्या रहेगा, ये माइनस का 1/6 रहेगा। अब तो यहाँ पे 1/6 क्या लेंगे हम, माइनस का लेंगे, माइनस का 1/6, और ये इधर इक्वल टू के जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1। एक बार हमने 1/6 पॉजिटिव ले लिया, एक बार हमने 1/6 नेगेटिव ले लिया। अब सिमिलर हम वही सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा, 4/6
4/6 आ गया, और सॉल्व करेंगे 2/3, तो x की एक वैल्यू 1 आ गई और एक वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको बाकी के सेम करने हैं, सब इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना यहाँ पे करना है कि जो भी आपको मिडिल टर्म दे रखी होती है उसको 1/2 से करें मल्टीप्लाई, तो जो भी आपका आता है उसको यहाँ लिखें और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। ठीक है, दोनों तरफ ऐड करके आपको सिंपली क्या करना है, ये बस सॉल्व करना है इसको। ये जो आप यहाँ पे लिखोगे तो ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसको आपको देखना है ए कौन सा है, बी कौन सा है, और इसका होल स्क्वायर करके लिख देना है। यहाँ पे एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है, सभी के अंदर यही चीज़ होगी और सिंपली आपको एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है। आपको इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, आपको इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये आपकी, इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो ए क्या हो गया 2 हो गया, और बी आपको क्या हो गया यहाँ पर माइनस का 2√2 हो गया। एन सी आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 1 दे रखा है, ये 1 हो गया। सिंपली इसको और इसको आपस में कंपेयर करना है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि ये आपको डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला दे रखा है, तो अब आपको ये फॉर्मूला दे रखा है ना, अब इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। बी का स्क्वायर बी आपका ये है, तो -2√2 का स्क्वायर माइनस का फिर 4 × 2, और यहाँ पे ये एक कितना है 2 है और सी कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4 × 2 - 8। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखना, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद आपका क्या है, ये 8 हो गया, ये -8 और = 0। तो आपको सिर्फ कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, आपको कंडीशन क्या चेक करनी है, आपको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाना है, श्रीधर आचार्य से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकाली, उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाली। अगर ये 0 या फिर ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो ही श्रीधर आचार्य लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपको यही चीज़ करनी है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला दिया हुआ होगा, आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर और ये वैल्यू निकालनी है। अगर आपका जैसे 8 - 8 = 0 आ गया, तो अगर आपका यहाँ पे 0 आ गया, तो ये 0 क्या होगा, आप यहाँ पे लिखोगे कि जो रूट है ना वो रियल है और क्या है इक्वल है। ठीक है, और अगर आपका मान लो यहाँ पर 0 की जगह 9 आ जाता, तो 9 क्या है 0 से बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे कि श्रीधर आचार्य अप्लाई हो सकता है इसके अंदर। तो 0 या 0 से बड़ा अगर आपका यहाँ पे आंसर आता है रिजल्ट में, तो ही आप श्रीधर आचार्य लगाओगे। अगर मान लो आपका यहाँ नेगेटिव में आंसर आ जाता, मान लो -9 आ जाता, तो -9 क्या है 0 से छोटा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इस लाइन के अंदर कि यहाँ पे श्रीधर आचार्य अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आपका 0 या 0 से बड़ा आता है तो ही श्रीधर आचार्य अप्लाई होगा। तो सिंपली अब आपको पता है यहाँ पर, तो आपको बस श्रीधर आचार्य के अंदर फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर b दे रखा है, b आपका क्या है ये है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2√2 पॉजिटिव वाला प्लस माइनस, और यहाँ पर आपने इस डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू निकाली थी 0। ठीक है, तो 0 आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सिंपली 0 लिख दोगे, और नीचे क्या है 2 × a आपका क्या है 2 दे रखा है, तो ये 2 लिख दिया आपने यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 2√2/4 आ जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा एट लास्ट √2/2, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√2। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू क्या आ रही है 1/√2 आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको श्रीधर आचार्य बाकी की सभी क्वेश्चंस के अंदर लगाना है। सेम मेथड है, सभी के अंदर सेम होगा, बस आपको यहाँ पर ये चीज़ को याद रखना है। नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको लैंग्वेज पढ़नी है, क्या लिखी हुई है, क्या हमें दे रखा है कि फाइंड 2 सक्सेसिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 290।
मतलब टू सक्सेसिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। टू सक्सेसिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, ऑड होता है कि लाइक जैसे 3 हो गया, 3 के बाद क्या आता है, ऑड नंबर 5 आता है, जैसे तो क्या हो गया 3 and 5। तो हमारे को इसी तरीके के दो नंबर निकालने हैं जिनका स्क्वायर का, जिनके स्क्वायर का मतलब क्या, मान लो दो इंटीजर है, दो इंटीजर कौन कौन से, 3 हो गया और एक 5 हो गया। तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर, स्क्वायर का सम, तो मतलब 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर सम, ये क्या होना चाहिए 290। तो ऐसे हमारे को दो इंटीजर्स निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या होगा 290। तो हमने क्या मान लिया फर्स्ट, तो हमने इंटीजर मान लिया x होगा ऑड इंटीजर, और सेकंड क्या होगा x+2 होगा। मान लिया हमने ये दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन दोनों का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस और इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम, तो यहाँ पे प्लस आ गया, इक्वल टू किसके है 290 के। अब आपको क्या करना है, ये ओपन करना है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, इसको क्या ओपन करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ए आपका x हो गया और b आपका क्या हो गया 2 हो गया, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 290। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 4x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ये 290। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, और इस 4 को इधर लेके जाओगे माइनस कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 286। ठीक है, तो 286 आ गया यहाँ पर। अब और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अब इनमें से आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है इन तीनों के अंदर से, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन कैसे लेंगे आप, तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा 243 इज इक्वल टू 0। तो एट लास्ट आपकी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 143 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपकी ये लास्ट में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। बस आपको सिंपली अब क्या करना है फैक्टर्स निकालने हैं और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो तो x हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑड इंटीजर हो जाएगा, फिर जो x की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट करना सेकंड वाली में, तो दोनों इक्वेशन दोनों आपकी नंबर्स आ जाएंगे। ये आपको खुद करना है फैक्टर्स निकाल के। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 45 एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या मान लिया है यहाँ पर दो नंबर हमने x और y मान लिया। अब लैंग्वेज क्या है, क्या दे रखी है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, मतलब इन दोनों का जो स्क्वायर होगा ना उसका डिफरेंस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा 45। ठीक है 45, और जो क्या सेकंड हमारे को क्या इक्वेशन दे रखी है एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर कौन सा नंबर होगा, यही होगा, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो स्मॉलर क्या होगा ये होगा। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब 4 टाइम्स होगा लार्जर नंबर की। तो 4 टाइम्स किसके होगा लार्जर नंबर अब तक क्या था x था। ठीक है, तो आपने ये इस तरीके से इक्वेशन लिख ली है। अब क्या करोगे, इस x की y स्क्वायर की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इस सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 45। बस आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर, माइनस का 4x और ये 45 इधर जाएगा तो माइनस का 45 हो गया और इक्वल टू 0। तो सिंपली आपकी क्या हो गई यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको इसके फैक्टर्स करने और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आप खुद करना। ठीक है, सो आपका फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज़ मोर देन 164 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। ठीक है, आपको 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लार्जर पार्ट मान लिया कि x है और स्मॉलर पार्ट मान लिया x 16 माइनस x है। तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आपके ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, मतलब ट्वाइस मतलब सबसे पहले तो 2 लगा देना है। तो 2
फिर क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज मोर देन 164 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या है, ये है, तो माइनस स्मॉलर पार्ट लिख दिया हमने, इसका स्क्वायर, ठीक है, स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर कितना ज़्यादा है, 164। इसमें दे रखा है कि ट्वाइस जो था लार्जर पार्ट, वो उससे ये जो स्मॉलर पार्ट है इसका स्क्वायर जो है वो कितने टाइम्स कम है, 164 टाइम्स कम है। तो आपने ये इक्वेशन बना ली है, अब इस इक्वेशन को सिंपली ओपन कर लेना है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे क्या है, a है, ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का होल स्क्वायर मतलब 16 का होल स्क्वायर क्या होगा, 256 माइनस का 2ab करोगे तो क्या आएगा, 16 इंटू 2 और x, तो 32x आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर तो प्लस और x का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस का 164 इक्वल टू 0। ये 64 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो गया और 0 आ गया। इसको फर्दर और हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये 2x स्क्वायर और ये x है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ये माइनस का क्या है, माइनस का 32x आ गया यहाँ पर, और इन दोनों को माइनस माइनस क्या करेंगे, ये माइनस है, सॉरी यहाँ पर ये माइनस था, तो अंदर के सारे साइन क्या है, चेंज हो जाएंगे अंदर के। पहले आप ये देखो साइन चेंज कैसे करेंगे, तो ये माइनस था यहाँ पर बाहर, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर हमने इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो कैसे होंगे, 2x स्क्वायर, ये पॉजिटिव था 256, तो ये नेगेटिव हो जाएगा 256, और यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये सॉरी नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 32x, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 164 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, x स्क्वायर गया, प्लस का 32x आ गया यहाँ पर, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, +420, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा, ठीक है। तो हमारी लास्ट में इक्वेशन क्या बन गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बस अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी, x की जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दी नहीं, तो x की वैल्यू जो भी आएगी, एक तो लार्जर पार्ट हो जाएगा और स्मॉलर पार्ट हो जाएगा, उस x की वैल्यू को 16 में से माइनस कर दोगे तो लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट दोनों निकल जाएंगे। सभी क्वेश्चंस के अंदर यही चीज़ करनी है, बस लैंग्वेज पढ़ना और समझने की कोशिश करके उसकी इक्वेशन फॉर्म के अंदर उसको लिखना है। बस इक्वेशन फॉर्म में लिख के आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और x की वैल्यू निकालनी है।